पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का परिचय प्राप्त किया था। चलिए इस वीडियो में प्रोटीनों के बारे में समझते हैं। प्रोटीन भोजन से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो कि जीवों में कोशिकाओं के निर्माण और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। ये लगभग प्रत्येक जैविक प्रक्रिया में भाग लेते हैं और जीवन से जुड़े सभी जैविक कार्यों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि कार्बोहाइड्रेट्स की तरह प्रोटीन भी महत्वपूर्ण बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु होते हैं। प्रोटीन वास्तव में कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अधिक बड़े जैव अणु होते हैं, जिसका कारण इनकी जटिल संरचना और बड़ा आकार है। इसलिए इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स या वृहत अणु कहा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि ये लाखों परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे इन चित्रों को देखिए, ये शेपरोनिन नामक प्रोटीन के दो अलग अलग कोणों से लिए गए दो चित्र हैं और इस शेपरोनिन प्रोटीन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से लगभग 8 लाख गुना अधिक होता है। इसका मतलब इसमें लाखों परमाणु होते हैं जो इसे एक वृहत अणु बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखें कि आणविक स्तर पर भले ही ये प्रोटीन अणु बहुत बड़े होते हैं, किंतु वास्तव में इनका आकार अभी भी इतना छोटा होता है कि इन अणुओं को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इन्हें देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा प्रोटीन अणु जो हमें ज्ञात है यानी टाइटिन, जो कि इस सेप्रोनिन प्रोटीन से भी काफ़ी बड़ा होता है, इस टाइटिन की लंबाई भी लगभग 1 माइक्रोमीटर होती है। इस प्रकार सबसे बड़े प्रोटीन भी वास्तव में अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। अब चलिए समझते हैं कि ये प्रोटीन किससे बने होते हैं, यानी इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स या निर्माण की इकाई क्या होती हैं। तो इनमें से सरल संरचना वाले प्रोटीन अमीनो एसिड नामक अणुओं की एक एकल श्रृंखला से बने होते हैं, जबकि शेपरोनिन जैसे जटिल प्रोटीन अमीनो एसिड अणुओं की कई श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण की इकाई या बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ध्यान रखें कि ये अमीनो एसिड कई प्रकार के होते हैं और इन्हें अमीनो एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी रासायनिक संरचना में एक अमीन या अमीनो समूह जुड़ा होता है। अब मान लीजिए कि यह एक अमीनो एसिड अणु है और यह एक अन्य अमीनो एसिड अणु से जुड़ जाता है जो अगले अमीनो एसिड अणु से जुड़ जाता है और इस प्रकार ढेर सारे अमीनो एसिड अणु आपस में जुड़कर एक अत्यधिक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। तब अमीनो एसिड अणुओं की ऐसी लंबी श्रृंखला को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यहाँ अमीनो एसिड अणु मोनोमर यानी एकलक हैं और इनकी श्रृंखला को यानी इनके पॉलीमर या बहुलक को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहा जाता है। अब अमीनो एसिड से बनी ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर जिस अणु का निर्माण करती हैं उसे ही प्रोटीन कहा जाता है। हालांकि कभी कभी ऐसी एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही एक प्रोटीन अणु होती है, लेकिन प्रायः प्रोटीन अणु इस प्रकार की कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संयोजन से बने होते हैं। प्रोटीनों की एक विशेषता यह है कि इनकी संरचना में हमें मोड़ या फोल्ड देखने को मिलते हैं। इसका कारण यह है कि जब ये अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, जब ये अमीनो एसिड इसके लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं तब ये मुड़ जाते हैं और इन प्रोटीनों को आकार प्रदान करते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस शेपरोनिन प्रोटीन के चित्र में देख सकते हैं। और वास्तव में प्रोटीनों की यही संरचना इन्हें इनकी कार्यात्मकता और स्थिरता प्रदान करती है। अब चलिए देखते हैं कि किसी जैविक प्रणाली के भीतर प्रोटीन क्या भूमिका निभाते हैं। तो किसी जैविक प्रणाली के भीतर प्रोटीन लगभग प्रत्येक जैविक कार्य में शामिल होते हैं। जैसे हमारी कोशिकाओं के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी ये कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक होते हैं। इसी तरह ये यांत्रिक भूमिका भी निभाते हैं। जैसे हमारी मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीनों की अंतःक्रिया के कारण ही हमारी मांसपेशियां संकुचित हो पाती हैं। इसी प्रकार ये एंजाइम के रूप में भी कार्य करते हैं और शरीर के भीतर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं।
इसी तरह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र और तंत्रिका तंत्र में भी प्रोटीनों की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे एंटीबॉडी विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगजनकों की पहचान करते हैं और उन्हें नष्ट करने में मदद करते हैं। इसी तरह तंत्रिका कोशिकाओं में कुछ प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ग्रहण करते हैं और संदेशों को प्रसारित करते हैं। ये शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल भेज सकते हैं और तंत्रिका कोशिकाओं में रिसेप्टर के रूप में सिग्नल प्राप्त भी कर सकते हैं। अपनी इन सभी भूमिकाओं की वजह से प्रोटीन हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब चलिए प्रोटीनों का निर्माण करने वाली इकाइयों यानी अमीनो एसिड्स के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो यह अमीनो एसिड की सामान्य संरचना है। हम देख सकते हैं कि इसमें एक केंद्रीय कार्बन परमाणु है जो एक हाइड्रोजन परमाणु और 3 अलग अलग समूहों से जुड़ा है। यह अमीनो समूह है, यह कार्बोक्सिल समूह है और यह आर एक साइड चेन या आर समूह है। इनमें से यह आर समूह प्रत्येक अमीनो एसिड में भिन्न होता है, यानी वास्तव में यह आर समूह ही वह समूह होता है जो अमीनो एसिड को विशिष्ट बनाता है, एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से भिन्न बनाता है। जैसे इस चित्र में कुछ सामान्य अमीनो एसिड्स को दर्शाया गया है। हम देख सकते हैं कि इन सभी में यह ऊपर वाला भाग यानी हाइड्रोजन परमाणु, अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह समान है, लेकिन नीचे वाला भाग यानी आर समूह अलग अलग हैं और वास्तव में अमीनो एसिड्स के ये भिन्न भिन्न आर समूह ही जैविक प्रणालियों में मौजूद प्रोटीनों के बीच भिन्नता उत्पन्न करते हैं।